प्यारे देशवासियों नमस्कार। 3 कृषि कानून जिनको काले कानून के नाम से जाना जाता है, उनको रद्द कराने के लिए किसान 326 दिन से दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर बैठे हुए हैं। और अहंकार इससे ज़्यादा और क्या होगा सरकार का कि सरकार बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है, फिर बिल्कुल बुरा नहीं कर रही है। और तो क्या, यानी अगर मैं ये कहूँ कि सरकारी गुंडागर्दी भी हो रही है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार जगह जगह पर उल्टे पुल्टे काम कांड करा रही है। केवल एक ही मकसद है कि किसानों को हटाया जाए, आंदोलन को तोड़ा जाए और इनकी तानाशाही को ज़िंदा रखा जाए। केवल इसके पीछे यही मकसद है। लेकिन ये सरकार ये समझने में भूल कर रही है, ये समझने में फेल रही है कि किसान देश की असली ताकत है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और किसान को मालूम है कि अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो देश कमज़ोर हो जाएगा, देश बचेगा नहीं, ये किसान को मालूम है। और ये किसान एक ऐसा वर्ग है जिसमें तमाम वर्ग समाये हुए हैं। देखिए, मेन 4 वर्ग होते हैं देश में। मेन एक गरीब, मज़दूर, जवान और किसान। बाकी और जो काम करने वाले हैं, उद्योग घराने वगैरह हैं, वो एक सपोर्टिंग उस पर होते हैं। लेकिन ये 4 जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं देश की। मज़दूर के बगैर देश का काम नहीं चल सकता, गरीब भी उसी का हिस्सा है, किसान का भी और फैक्ट्रियों का भी, सब जगह गरीब, मज़दूर और जवान। सुरक्षा देने में जवान की ही जिम्मेवारी है। और जवान कौन है? वो गरीब का, मज़दूर का या किसान का बेटा है। वो किसी उद्योग घराने का बेटा नहीं है। किसी उद्योग घराने ने आज तक, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा उदाहरण हुआ होगा आज तक जो सुरक्षा बलों में इन्होंने अपनी औलादों को भेजा होगा, कभी नहीं। या किसी ब्यूरोक्रेट ने अपनी औलाद को सेना में या सुरक्षा बलों में देश की रक्षा करने के लिए भेजा होगा। मुझे ऐसा कोई उदाहरण देखने में आज तक नहीं आया है। न ही किसी नेता का। नेता तो कहते हैं कि सैनिक तो मरने के लिए होता है। शर्म की बात है, ये हमारे देश के नेता अपने आप को खुदा समझते हैं, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, ये अपने आप को देश का मालिक समझते हैं। ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। नेता को नेतागिरी नहीं, उसको सेवा करनी चाहिए। वो सेवा के लिए आता है। और क्यों ज़बरदस्ती आते हैं? जब यहाँ सेवा नहीं कर सकते हैं तो क्यों आते हैं? इसका मतलब है वो कोई ख़ास मकसद लेकर आते हैं। और 74 साल की जो गंदी राजनीति देश में हुई है, अब इसका अंत करने का समय आ गया है। 74 साल की गंदगी का, यानी कि जो जंग लग चुका है राजनीति का, उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। और फौजी जनता पार्टी का जन्म केवल इसी मकसद से हुआ था। फौजी जनता पार्टी का मानना है कि जब तक इस जंग लगी हुई 74 साल की दूषित राजनीति को दूर नहीं किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक देश शुद्ध नहीं हो सकता, देश स्वच्छ नहीं हो सकता और देश तरक्की नहीं कर सकता। इस राजनीति को पहले स्वच्छ करना होगा, राजनीति को शुद्ध करना होगा, तब हमारा देश बचेगा, तब देश ताकतवर होगा, तब देश विश्व शक्ति बन सकेगा। वर्तमान में जो तानाशाही चल रही है, ये पिछले 74 साल में सबसे भारी पड़ रही है। जिम्मेवार सरकार तो देश में अगर हुई है तो केवल एक सरकार हुई है जिसको मैं मानता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की। वो बिल्कुल ईमानदार सरकार थी, चरित्रवान सरकार थी। बाकी सरकारों में गलत चरित्र के लोग भी रहे हैं, बेईमान लोग भी रहे हैं, भ्रष्टाचारी भी रहे हैं, बलात्कारी भी रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर वर्तमान में जो पिछले 7.25 साल से केंद्र में सरकार है, इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा बदमाशी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और बलात्कारी भरे हुए हैं। और इस सरकार को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये सीना ठोकती रहती है, हर जगह अपनी सीना ठोक करके ताल ठोकती है। ये बहुत ही दुख की बात है। ये सरकार सबसे गैर जिम्मेदार है, सबसे निकम्मी साबित हुई है। और भ्रष्टाचार का मामला, यानी कि ये तानाशाही के जरिए ये दिखाने में अपने आप को अंधभक्तों के जरिए ये पेश कर रहे हैं कि इससे ईमानदार सरकार कभी देश में आई नहीं है, वो ये दिखाने लगे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे भ्रष्ट सरकार ये है। रफाल का सौदा सबसे ख़तरनाक सौदा है, मगर इन्होंने अदालत से भी उसके बारे में क्लीन चिट ले ली। लेकिन ये क्लीन चिट जनता से नहीं मिली है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको जनता के दिल में आज भी भ्रष्टाचार किया है आपने। आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हुए हैं। यानी रफाल का सौदा आपने ईमानदारी से देश के सामने क्यों नहीं दिखाया? अगर आप साफ़ हैं, अगर आप पाक साफ़ हैं तो दिखाइए अपनी जो नीति है, जो किया है आपने, दिखाइए। क्यों नहीं दिखा रहे आप? रफाल का सौदा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश की गिनती में है, मगर आप तानाशाही के जरिए उसको छिपा रहे हैं। आप कब तक छिपाएंगे? आप हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आप हमेशा नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री महोदय। आपने तानाशाहों का हसर पहले भी देखा होगा। देश के अंदर, विदेश के अंदर तानाशाही का क्या हसर हुआ है आपने देखा होगा। तानाशाही की इस देश में कोई जगह नहीं है।
दुनिया में कोई जगह नहीं है। और दुनिया में आपसे बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, उनका अंत क्या हुआ है? आपको ये सोच लेना चाहिए उनका अंत क्या हुआ है। तो आप कौन से उनसे अलग हैं? आप उनसे अलग नहीं हैं, आपका भी अंत उनसे भी ख़राब होगा। ये मैं आपको, क्योंकि आपने जनता को दर्द दिया है, आपने देश को दर्द दिया है, आपने उस गरीब को दर्द दिया है जो कड़ी मेहनत करके, वो मज़दूर और गरीब कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आपने उनको दर्द दिया है, आपने उनको आंसू निकाल दिए हैं। और वो जवान भी जो सरहदों पर खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए भी आपने मान सम्मान नहीं रखा है। और किसान का तो पूरी दुनिया देख रही है कि 11 महीने होने वाले हैं, यानी कि 326 दिन आज हो चुके हैं और 4 दिन बाद 11 महीने हो जाएंगे। लेकिन आपने सारी हदें पार कर दी हैं। एक इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, आपके आसपास भी नहीं है, कहीं भी आपके आसपास नहीं है। ये सबसे बड़ी दुखद है, सबसे बड़ी दुखद स्थिति इस देश की है। 74 साल में इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी निकम्मी, असंवैधानिक सरकार इस देश को मिली है, लेकिन इस सरकार का अब अंत नज़दीक है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, फौजी जनता पार्टी मैदान में आ गई है और इसी मकसद से आई है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा गंदगी है। देखिए, गंदगी साफ़ करने के लिए झाड़ू की ज़रूरत होती है, मगर वो झाड़ू सड़कों और गलियों में लगा करके देश की स्वच्छता नहीं बनाई जा सकती। हमने देश को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, तो हमें राजनीति को स्वच्छ करना होगा और राजनीति में हमें झाड़ू लगाना होगा। जिस दिन राजनीति में झाड़ू लग जाएगा, राजनीति जिस दिन शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगी, उस दिन भारतवर्ष को कोई रोकने वाला नहीं है। विश्व की कोई ताकत भारतवर्ष को रोक नहीं सकती है। उस वक़्त भारत वो भारत बनेगा जो हमारे महान शहीदों ने देखा था। अपनी महत्वपूर्ण शहीदियाँ दे करके जो सपना उन्होंने भारत का देखा था, वो सपना उनका पूरा होगा और वो सपना पूरा होगा। फौजी जनता पार्टी इसके लिए दृढ़ संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है देश को कमज़ोर करने की, उसको बिल्कुल इनकी मंशा पूरी नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने किए हुए की सज़ा मिलेगी, ये देश उनको सज़ा देगा। और फौजी जनता पार्टी के साथ मिलकर के 140 करोड़ लोग देश को बचाएंगे, देश के गरीब को बचाएंगे, मजदूर को बचाएंगे, जवान को बचाएंगे, किसान को बचाएंगे और इस तरीके से एक सुंदर भारत का निर्माण करेंगे, शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। और वो भारत दुनिया में सबसे ताकतवर भारत होगा, सबसे शक्तिमान भारत होगा, यानी कि विश्व गुरु उस दिन होगा। ये आज जो वर्तमान में सपने दिखा रहे हैं, ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। सबको पता है ये जुमलेबाज हैं, लेकिन फौजी जनता पार्टी जुमलों से काफ़ी दूर, कोसों दूर है, झूठ से कोसों दूर है। चरित्रवान व्यक्ति, ईमानदार और जो सुशील व्यक्ति हैं, वही फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और वही राजनीति में जाएंगे, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान शामिल होंगे। और वो देश की सबसे अच्छी सरकार होगी, संवैधानिक सरकार होगी, जो कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनी जाएगी। और उस दिन भारतवर्ष महान शक्तिवान होगा, महान शक्तिशाली होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।